सभी को मेरा नमस्कार। हम रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के सुप्रसिद्ध कवि मतीराम द्वारा रचित काव्य के चयनित अंशों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने दानवीर महिमा के कुछ चयनित अंशों का अध्ययन किया था। आज हम युद्धवीर प्रसंग के चयनित अंशों का अध्ययन करेंगे। मतीराम अपने आश्रयदाता बूंदी के राव राजा भाव सिंह के युद्ध कौशल, पराक्रम आदि का चित्रण युद्धवीर प्रसंग के अंतर्गत करते हैं। मतीराम कहते, सत्ता को सपूत राव संगर को सिंह सोही, जैतवार जगत करेरी किरवान को। कहे मतीराम अवलंब राजाई धर्म को, महोदधि मर्जाद मेरु परिमाप को। इस अवतरण में मतीराम अपने आश्रयदाता बूंदी के राव राजा भाव सिंह के पराक्रम का, शौर्य का ओजस्वी चित्रण करते हुए कहते हैं, सत्ता को सपूत राव संगर को सिंह सोहे, कि राव राजा शत्रु साल के सुपुत्र राजा भाव सिंह रण क्षेत्र में सिंह के समान सुशोभित होते हैं। जेतवार जगत करेरी किरवान को, वो अपनी पैनी तलवार से सारे संसार को विजित करने वाले हैं, अर्थात जीतने वाले हैं। कहे मतीराम अवलंब राजे धर्म को, महोदधि मर्जाद मेरु परिमाप को, कि राजा भाव सिंह अपने धर्म का आश्रय लेकर उसी मर्यादा परिमाण में सुशोभित होते हैं, जिस प्रकार महोदधि मर्जाद मेरु परिमाप को, कि जिस प्रकार सुमेरु पर्वत समुद्र की मर्यादा का परिमाण है, अर्थात समुद्र सुमेरु पर्वत की सीमा का कभी उल्लंघन नहीं करता। उसी प्रकार राव राजा भाव सिंह भी धर्म का आश्रय ग्रहण करके अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, इसीलिए वह अत्यधिक सुशोभित होते हैं। कीर्ति की कौमुदी सुछाई छिति छोरनी लो, विमन कला निधि है कुल चहुआन को। उनकी कीर्ति रूपी चंद्रिका इस धरती के सभी छोरों तक छाई हुई है। इनके प्रताप और शौर्य के कारण बूंदी के चौहानों का कुल निर्मल चंद्रमा के समान शोभायमान हो रहा है। दानी कल्प द्रुम सुजान मनी भाव सिंह, भानु भूमि तल को दीवान हिंदुवान को। आगे पराक्रम के साथ एक राजा के लिए दानवीर होना भी आवश्यक होता है। तो इसी भाव का चित्रण करते हुए मतीराम कहते हैं कि राजा भाव सिंह कल्प वृक्ष के समान सभी को मन इच्छित दान देने वाले हैं और उदार हृदय के हैं। जब तक कोई व्यक्ति उदार हृदय नहीं होता, तब तक वह किसी की मनोकामना को भी पूर्ण नहीं कर सकता। भानुभूमि तल को दीवान हिंदुवान को। मतीराम कहते हैं, वह इस पृथ्वी पर अपने तेजोदीप्त व्यक्तित्व के कारण साक्षात सूर्य हैं और हिंदुओं के सच्चे हितकारी दीवान है। इस प्रकार हम देखते हैं कि युद्धवीर में से लिए गए इस प्रसंग में मतीराम ने अपने आश्रयदाता राजा की वीरता का ओजस्वी शब्दों में चित्रण तो किया ही है, साथ ही उनकी दानवीरता का भी उसमें सुमेल चित्रित किया है। यह यहाँ पर उनकी राज प्रशस्ति का भाव अभिव्यक्त हुआ है। इसमें अनुप्रास, रूपक, काव्यलिंग
आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। कवित्त छंद है, भाषा ब्रज भाषा है। अगला छंद है सुरजन केसी, सुरजन ही में साहिबी है। भोज कैसी, भोज में अकड़ बड़ भाल में। रत्नेश के सी, रत्नेश में कहत मति, राम कर तूती जीती जाके कर बाल में। यह प्रसंग भी मतिराम द्वारा रचित युद्धवीर शीर्षक से लिया गया है। इसमें मतिराम अपने आश्रयदाता बूंदी के राव राजा भाव सिंह के पराक्रम, शौर्य आदि का चमत्कारिक वर्णन कर रहे हैं। मतिराम कहते हैं, सुरजन के सी, सुरजन ही में साहिबी है, कि बूंदी के राव राजा सुरजन वंशोद्भव भाव सिंह का वैभव विलास देवताओं के ही समान है। भोज कैसी, भोज में अकड़ भल भाल में, कि इतिहास में सुप्रसिद्ध धारा नगरी के राजा भोज की तरह राव राजा भाव सिंह सब तरह से सुख संपन्न एवं अपने स्वाभिमान की रक्षा के कारण सौभाग्यशाली है। रत्नेश की सी, रत्नेश में कहत मति, राम कर तूती जीती जाके कर बाल में। मतिराम कहते हैं, समुद्र की तरह राव राजा रत्न सिंह रत्नों से परिपूर्ण है, अर्थात उनके भंडार में अनेक बहुमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। वह राजा भाव सिंह अपने शौर्य एवं तलवार के बल पर अपने समस्त शत्रुओं को पराजित कर चुके हैं। अपनी तलवार के कौशल का, युद्ध कौशल का लोहा मनवा चुके हैं। गोपीनाथ केसी, गोपीनाथ में सपूती भई, शत्रुसाल केसी रचपूती शत्रुसाल में। मतिराम कहते हैं, गोपियों के नाथ, गोपियों के स्वामी अर्थात भगवान श्री कृष्ण की तरह राजा भाव सिंह स्वयं भी अनेक रानियों के स्वामी हैं और अपने जन्मदाता माता पिता के सुपुत्र हैं। शत्रुसाल कैसी, रजपूती शत्रुसाल में राव राजा शत्रुसाल की तरह वह अपने शत्रुओं को दंडित करने में, युद्ध में परास्त करने में अपनी राजपूती आन बान शान को धारण करने वाले हैं। राजपूतों के पराक्रम, शौर्य, वीरोचित अभिमान, उत्साह, उमंग आदि सभी गुणों से भाव सिंह परिपूर्ण है। यही भाव इस पंक्ति में अभिव्यक्त हुआ है। भूमि सब देखी और काहू में न पेखी, भाव सिंह कैसी भाव सिंह महिपाल में। मतिराम कहते हैं कि मैंने कई राज्य देखे हैं, परंतु कहीं पर भी ऐसा सुंदर और व्यवस्थित शासन और शौर्य पराक्रम नहीं देखा है जैसा कि बूंदी के राव राजा भाव सिंह में दिखाई देता है। इस कारण राव राजा भाव सिंह तो अद्वितीय है ही, उनकी समता अन्य कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पराक्रम के साथ स्वाभिमानी होना, क्षत्रियोचित गुणों से परिपूर्ण होना और उसके साथ ही प्रजा के प्रति चिंता रखना, ये श्रेष्ठ राजोचित गुण जो है उनका संयोग भाव सिंह में दिखाई देता है।
इस कवित्व में मतीराम ने बूंदी के अपने आश्रयदाता राव राजा भाव सिंह की तुलना देवता, धारानगरी के राजा भोज, समुद्र, भगवान श्री कृष्ण और शत्रुशाल से की है। इसमें अपने आश्रयदाता के प्रति प्रशस्ति का भाव इस छंद में मतीराम के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। इस कवित्व में श्लेष, यमक, उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश, काव्यलिंग, अनुप्रास आदि अलंकारों का यथोचित सुंदर प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा का सरल, सहज, प्रवाहशील रूप हमें यहाँ दिखाई देता है। कवित्व छंद का प्रयोग हुआ है